सुप्रभात बच्चों, मैं सीमा सिंह आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम सीखेंगे पाठ 11 रेफ। रेफ रेफ के रूप में र का प्रयोग करना। ये रेफ वाला र है। कोई भी वर्ण के ऊपर में होता है उसे कहते हैं रेफ की मात्रा। रे, ये रे है, ये र और ये रेफ है। तो जैसे क लिखा तो क के ऊपर होता है। देखिए ये क लिखा और क के ऊपर ये वाला रेफ हुआ तो ये हो गया रेफ की मात्रा। क के ऊपर क्या लगा है? रेफ की मात्रा। क्या लगा है? र वाला रेफ की मात्रा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? रेफ वाला र। ये र की मात्रा होता है और ये स्वर रहित होता है। स्वर रहित मतलब ये आधा है, इसलिए स्वर रहित है। देखिए, और जो भी शब्द हम रेफ के साथ प्रयोग करते हैं तो शब्दों में इसका प्रयोग करते समय इसका उच्चारण के बाद वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर ये मात्रा लगाया जाता है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल देकर कुछ बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है का का प्लस र, और ये जो र है ये रेफ वाला र है। ठीक है, तो का प्लस र प्लस य इक्वल टू क्या हुआ? कार्य। तो कार्य आप जब बोल रहे हो तो कार्य र पहले आया और यह बाद में आया, लेकिन हम इसको इसके बाद लगाते हैं। लेकिन आप देखो, जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इसके बाद वाला जो वर्ण आया उसके ऊपर में ये मात्रा लगाया गया। जैसे आप देखो, कार्य पढ़ रहे हैं तो र पहले आ रहा है, लेकिन उच्चारण के बाद वाला जो वर्ण आया इसके ऊपर में ये मात्रा को लगा दिए। वैसे ही देखिए, ये क्या है? ग प्लस ये क्या है? र की मात्रा, मतलब रेफ वाला र यहाँ है। फिर व, तो ये क्या बन गया? गर्व। गर्व बोल रहे हैं, लेकिन ये जो रेफ है, ये जो मात्रा है, ये पहले हम गर्व मतलब गर्व, गर्व पढ़े। ठीक है, लेकिन ये आधा है इसलिए इसको पूरा र नहीं पढ़ते हैं, आधा ही पढ़ते हैं। तो गर्व, तो गर्व व र पहले आया, लेकिन हम जब इस मात्रा को ऊपर में लगाएंगे तो इसके बाद वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर में, उच्चारण के बाद वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर में हम ये मात्रा लगा देंगे। इसी तरह से देखिए, ये क्या है? पा प्लस ये र, रेफ वाला र है, प्लस क। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो इसको कैसे पढ़ोगे? पा र क, लेकिन र हम नहीं बोलते, पारक हो जाएगा वो। ठीक है, तो हमको पार्क बोलना है, यानी कि ये आधा है, पूरा नहीं है, तो हम इसको आधा ही पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? पार्क। पा के बाद र आया और फिर क आया, लेकिन ये जो रेफ वाला र है वो आधा है, इसलिए हम इसको इसके बाद वाला जो वर्ण है उसके ऊपर में ये रेफ लगा दिए। ठीक है, और जब ये पढ़ रहे थे तो उच्चारण पहले हो रहा था और मात्रा बाद में लग रहा था। तो बच्चों, मैं आपको कुछ और शब्दों के द्वारा आपको ये बताती हूँ कि रेफ की मात्रा किस तरीके से लगाई जाती है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, ये चित्र है आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर 50। ये आप खोल के बैठ जाओ। यहाँ देखो, ये क्या है? सांप। इसको सांप भी बोलते हैं और इसको सर्प भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सर्प पढ़ेंगे इसको। तो सर्प कैसे पढ़ेंगे? सर्प, स के सर्प पढ़ने में बाद में क्या आया? र आया। तो पहले स प्लस ये रेफ वाला र प्लस प इक्वल टू क्या हुआ? सर्प। लेकिन सर्प, लेकिन ये आधा है इसलिए हम सरप नहीं पढ़ के सर्प पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? सर्प।
इसी तरह से ये देखो, पा प्लस रेफ वाला र प्लस क इक्वल टू क्या हुआ, पार्क। पार्क। अगर हम यहाँ र लिखते, पूरा र लिखते तो क्या बोलते, इसको पारक, लेकिन पारक नहीं होता है, पार्क होता है। इसलिए हम र को आधा आधा रेफ वाला र लिखे और इसको हम पढ़ेंगे पार्क। क्या पढ़ेंगे, पार्क। लेकिन देखो यहाँ जब हम उच्चारण किए प, उसके बाद र आया, तो उच्चारण के बाद वाला जो वर्ण आया, बाद में वर्ण कौन सा आया, क, तो हम यहाँ पे रेफ वहाँ पे लगाएंगे। समझ में आया? ऐसे इसको रेफ वाला र को हम ऐसे लगाते हैं, इस मात्रा को। फिर चलो पढ़ते हैं, क्या है ये, ग आधा ऊपर में र, मतलब आधा का मतलब ये रेफ वाला र है। ठीक है, तो गर्भ, क्या पढ़ेंगे इसको, गर्भ। फिर ये क्या है, पर्व। पर्व, आप भी मेरे साथ पढ़ो, पर्व। फिर ये चूर्ण, चूर्ण। फिर ये पूर्ण, पूर्ण। आप भी मेरे साथ पढ़ते जाओ, बोलने में आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर गर्मी, गर्मी। सर्दी, सर्दी। अर्पण, अ-र-प-न, ये र क्या है, रेफ वाला र अ के बाद आया, लेकिन हम इसको, ये आधा है इसलिए इसको अ-र-प-न नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, अर्पण। क्या पढ़ेंगे, अर्पण, अर्पण। दर्पण, दर्शन। पर्वत, गर्दन, गर्जन। अब आगे देखिए, यहाँ पे है पढ़कर सुनाए। अब यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, तो ये पिक्चर देखो आप, यहाँ पे एक मम्मी है और ये इसका क्या नाम है, अर्पिता। तो अर्पिता को मम्मी क्या बोल रही है, वो यहाँ पे लिखा है पोयम के द्वारा। तो अर्पिता सूर्योदय से पूर्व उठ, ये बोल रही है अर्पिता को कि अर्पिता सूर्योदय से पहले उठो। फिर बड़ों से आशीर्वाद ले, निर्भय होकर कार्य कर, धर्म के मार्ग पर चल, हर्ष के साथ भगवान की अर्चना कर। तो अब ये हम कविता को, पोयम को फिर से पढ़ते हैं और उसका भावार्थ समझाते हैं। अर्पिता सूर्योदय से पूर्व उठ, बड़ों से आशीर्वाद ले, निर्भय होकर कार्य कर, धर्म के मार्ग पर चल, हर्ष के साथ भगवान की अर्चना कर। तो ये है अर्पिता सूर्योदय से पूर्व उठ, मतलब अर्पिता सुबह होने से पहले, सूर्योदय बोलते हैं सुबह होने से पहले, पूर्व मतलब पहले उठ जाओ, बड़ों से आशीर्वाद ले। फिर बड़ों से क्या लेना है, आशीर्वाद। फिर निर्भय होकर कार्य कर, निर्भय मतलब बिना डरे हुए तुम काम, कार्य का मतलब होता है काम, काम करो। धर्म के मार्ग पर चल, धर्म मतलब धर्म तो आप समझते होंगे, तो वैसे मार्ग मतलब रास्ते पर चल। हर्ष के साथ भगवान की अर्चना कर, हर्ष मतलब खुशी के साथ भगवान की अर्चना मतलब पूजा कर। फिर देखो यहाँ पे ये डॉट देकर छोड़ा हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, इसको इस तरह से लिख लेना है और पढ़ना भी है। ये क्या है, वर्षा, निर्धन, अर्जुन। तो अब आपको ये आपके टेस्ट नोटबुक में आपको ये सब कुछ लिखना है, ठीक है, और इसको लर्न करना है और ये समझना है कि ये रेफ वाला र कहाँ पे लगाते हैं, ये आप वीडियो देखकर समझ लेना। ओके।